परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। उसी तरह सुनिएगा दोस्तों। जी शकील भाई। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और इसके किस प्रकार की इसकी कार्यप्रणाली रहती है और कॉमर्शियल बैंकों के साथ में किस प्रकार के इसके संबंध रहते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। इसके अंदर बंगाल रोल्स टाइगर का पिक है और ये फ्रंट में पाम ट्री का पिक है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई क्या है। तो अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबल यह होता है कि भारतीय रुपये को जारी करता है और ये सप्लाई करता है और ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन बनाए रखने का काम करता है। और ये अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेपो रेट है जो किस प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई के द्वारा इन कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू ली जाती है। ये जो कॉमर्शियल बैंक है, इन बैंकों पर लगाए जाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। ये 1 to 14 डे के लिए जो फंड यूज लिया जाता है इन आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को दिया जाता है, इसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगर इसी रेपो रेट को घटा दिया जाए तो इन्फ्लेशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को तो ये कंट्रोल हो जाएगी इन्फ्लेशन, इसे हम रेपो रेट कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो एमएसएफ क्या है, इसका पूरा नाम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इमरजेंसी के अंदर दिए जाने वाला जो लोन है जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है इन कमर्शियल बैंकों को, और इसकी टाइम पीरियड है जो 1 to 2 डे के लिए यूज़ लिया जाता है, आरबीआई के द्वारा इन बैंकों को दिया जाता है। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 5.6% के समथिंग रहती है, जो हाई रहती है अन्य रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इससे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट है जो आरबीआई के द्वारा इन कॉमर्शियल बैंकों पर लगाई जाने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसे हम बैंक रेट कहते हैं। और ये अन्य रेट से डिफरेंस है। और इस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए जो दिया जाने वाला लोन है उसे बैंक रेट कहते हैं। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मिनिमम रहती है अन्य रेट से, ये 4% के समथिंग रहती है। और ये साल के अंदर चेंज होती रहती है, इसकी फिक्स रेट नहीं रहती है। अब हम बात कर रहे हैं सीआरआर क्या है। सीआरआर का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो है। और ये आरबीआई है जो इन कॉमर्शियल बैंकों को कहता है कि आप जो टोटल एनडीटीएल का हमारे पास 3% या 4% के समथिंग, या इससे जो आरबीआई जो टाइम टू टाइम इसकी रेट है जो चेंज करता रहता है और कहता है कि आप सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा कराइए। इससे दो फायदे रहते हैं आरबीआई को। एक तो इसकी सिक्योरिटी राशि के रूप में इनकी सुरक्षा करने के लिए सीआरआर के रूप में रिजर्व रख लेता है। अगर इनको कहता है कि अगर कहीं आप क्रैप्ट हो गए या दिवालिया घोषित हो गए तो हम जनता को संतुष्ट करने के लिए इन रिजर्व रखे हुए पैसों से हम संतुष्ट कर सकें। और दूसरा फ़ायदा ये है, आरबीआई सोचता है कि अगर इनका जो पैसा है जो 4% 5% है जो सीआरआर के रूप में हम रख लेंगे तो ये जो बाज़ार के अंदर जनता को पैसा है जो प्रोवाइड कम करवाएंगे, तो इसलिए महंगाई है जो कंट्रोल रहेगी। इसलिए सीआरआर का आरबीआई ये जो उपयोग करता है। एसएलआर क्या है। एसएलआर का पूरा नाम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है। और ये आरबीआई इन कॉमर्शियल बैंकों को सख्त निर्देश देता है कि आप जो टोटल एनडीटीएल एसएलआर के रूप में आपको 18% के सीआरआर के रूप में और एसएलआर के रूप में जो आरबीआई कंट्रोल कर लेता है इन पैसों को, इसका शेष टोटल एनडीटीएल का 79% है जो आप अन्य काम में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टोटल 100% कॉमर्शियल बैंक है जो इन टोटल एनडीटीएल का अगर बाज़ार में उतार देते हैं पैसे, तो ये महंगाई
कंट्रोल नहीं होगी। और ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए SLR और CRR के रूप में जो 21-22% के समथिंग पैसे है जो अपने कंट्रोल में करके और महंगाई को कंट्रोल करता है RBI। और SLR है जो। थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।